अंगी में मिल गया, अंगी में मिल जाता है। यहाँ पे ये मत समझ कि मैं पार्ट नहीं हूं, मैं हिस्सा नहीं हूं, मैं अंग नहीं हूं। मतलब मैं और भगवान दोनों एक ही हैं। यहाँ पे ये भगवान जी का भाव, मैं और अर्जुन, मैं और लक्ष्मण तुम दोनों एक ही हैं भाई। तत्वता तो तुम लक्ष्मण, जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं, हम दोनों है। और यही ज्ञान मुक्ति देगा, यही ज्ञान शोक से निवृत्त करेगा, यही ज्ञान पूर्णता देगा। क्योंकि जब तक पूर्णता नहीं है तब तक शोक बना रहेगा, जब तक द्वैत है तब तक शोक बना रहेगा। अच्छी तरह समझ लीजिए, जब तक भगवान अलग है, भक्त अलग है, ये शोक शोक बना रहेगा, ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी, बनी रहेगी सब। ये संसार बना रहेगा, जहां पे द्वैत है संसार है। और एक अद्वैत तत्व, जब तक अद्वैत का बोध नहीं होगा कि भगवान और जगत मेरे से अलग ही नहीं है, सारे जीव राशि ये सब मैं ही हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं, जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक संसार से, शोक से, भय से निवृत्ति नहीं होगी तब तक। इसलिए भगवान ने ये जो तीन दृष्टांत दिए हैं, कि जैसे एक बर्तन का दूध दूसरे बर्तन के दूध में मिला दिया जाए, छोटे बर्तन का दूध बड़े बर्तन के दूध में मिला दिया, दूध दूध एक ही है, जल जल एक ही है, दूध दूध एक ही है, दूध दूध में मिल गया, जल जल में मिल गया, आकाश आकाश में मिल गया। उसी तरीके से ये जी, जैसे दूध दूध अलग नहीं है, आकाश आकाश अलग नहीं है, दो आकाश नहीं है, दो दूध नहीं है, दो अग्नि नहीं है, उसी तरीके से, और दो जल नहीं है, उसी तरीके से जीव और परमात्मा, जीव और ब्रह्म ये अलग अलग नहीं है, ये भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थात भगवान जो है अभेद, और अभेद का लक्षण क्या है? सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहिता। अभेद, कोई भेद नहीं है, सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं और स्वगत भेद नहीं है, तीनों नहीं। यही तीन भेद है सृष्टि, और तीनों परमात्मा भेद से रहित है, अभेद है। इसलिए एक अभिन्न सर्वव्यापी आत्मा, सर्वगतः स्थाणु अचलः सनातनः, यही आत्मा के लक्षण बताए थे भगवान ने गीता में, और यही यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं सामने। एक अभिन्न तत्व, एक अभिन्न, जो जो जगत से अभिन्न है, जगदीश से अभिन्न है, वही तत्व मैं, वही आत्म तत्व, वही सर्वव्यापी तत्व, सर्वगतः नित्यः स्थाणु अचलः सनातनः, वही तत्व, वही एक ही तत्व। लेकिन ये फिर जगत दिखाई क्यों दे रहा है? जगत क्यों है? हम देख रहे हैं सब अलग 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 है। अलग अलग। आप नाम रूप को देख रहे हैं भाई, नाम रूप से दृष्टि हटाइए ना। भगवान या नाम रूप की दृष्टि से थोड़ी अभेद कह रहे हैं। आप नाम रूप और सारी उपाधियां हटाइए, सारे प्रपंच को हटाइए, सारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, इन सबका जो अधिष्ठान है, उन सबका जो अधिष्ठान है, वही आत्म तत्व, वही तुरीय पद, वही आत्म तत्व, वही तुरीय पद, वही ब्रह्म पद, वही मोक्ष पद, वही मुक्ति पद। उस दृष्टि से देखिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, इन आंखों से तो यही दिखाई देगा जो पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन इन आंखों के पीछे जो ज्ञान चक्षु है,
वो सत्ता में जब सत्ता की दृष्टि से देखेंगे, सत्य की दृष्टि से देखेंगे, नाम रूप का मर्दन हो गया, उपाधियों का मर्दन हो गया। इसलिए अभेद है ना, अभेद है, कोई भेद है ही नहीं। और इसलिए ये ज्ञान प्राप्ति के बाद ये ज्ञान निष्ठ, चूंकि यहाँ पे ज्ञान को ज्ञान निष्ठ होना है, ज्ञान को परिपक्व होना है, वो निधिध्यासन में, वो निधिध्यासन। इसलिए भगवान कह रहे हैं विभावयन, इसका अभ्यास करते, निधिध्यासन का अभ्यास करते हुए, अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हुए, इस अभेद बुद्धि का अभ्यास करते, आत्म तत्व का अभ्यास करते हुए निधिध्यासन का बार बार अभ्यास करें। और ये स्थिति आती है और आएगी, सबकी आनी चाहिए, ये सबकी आनी चाहिए। कहीं कोई भेद नहीं है, ना जगत नाम की कोई चीज है और ना ब्रह्म नाम की कोई चीज मेरे से अलग है। कोई ब्रह्म भी अलग नहीं है, जगत भी अलग नहीं है, और मैं भी अलग नहीं। तो ये सारे सब, ये जो ये अलग अलग है, नहीं, ये भी अलग नहीं है। ये उपाधि, उपाधि का मर्दन कीजिए, उपाधि बाधित है, उपाधि का बाध कीजिए, सारा आने जाने वाला, पूरा जगत आने जाने वाला। और इसलिए ये असत है, मिथ्या है सारा। इस मिथ्या जगत का जो अधिष्ठान है वो सत वस्तु है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूं। इसका विभावयन, इसका अभ्यास करते हुए, इसका जो भी अभ्यास करते हुए, उसके बाद में क्या होता है, फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये नहीं होता। इसलिए ये भी विदेह मुक्ति है। इसके बाद में ये विदेह मुक्ति, इसके बाद जन्म नहीं होता, उसका आना जाना नहीं पड़ता, उसको आना जाना नहीं पड़ता, जन्म नहीं होता उसका। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो सारे जगत का अधिष्ठान है, सारे जगत का अधिष्ठान। सारे कर्म जल गए उसके, कर्म रहा ही नहीं, कर्म बचा ही नहीं, कर्म था ही नहीं। कर्म तो अपने ऊपर लाद रखे थे, उपाधि के कर्मों को अपने ऊपर लाद रखा था, देह अध्यास के कारण, देह अध्यास के कारण अपने ऊपर सब कुछ लाद रखा था। ये जो चित जड़ ग्रंथि थी, ये चित जड़ ग्रंथि हट गई, चित जड़ ग्रंथि कट गई, हट गई, मिट गई, फट गई, टूट गई, समाप्त हो गई ये ग्रंथि सा। इसलिए जब ऐसी स्थिति आ जाए, और ये स्थिति आनी चाहिए, ये स्थिति आनी चाहिए ज्ञान के बाद में। और इसी ज्ञान में, इसी अपने स्वरूप में, इसी अवस्था में बार बार अभ्यास करें, इसका बार बार अभ्यास करें। ठीक है, अगर मैं व्यवहार में हूं, ये शरीर ठीक है, प्रारब्ध है, व्यवहार में हूं, ठीक है, अपना ये व्यवहारिक, ठीक है, जो भी छोटा मोटा अपना काम है, ये व्यवहारिक सत्ता, तो व्यवहार, अपना व्यवहार करते हुए भी, जो व्यवहार करते हुए भी और उसके बाद में अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हुए, ठीक है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ठीक है, देह इंद्रियां हैं, उपाधि हैं, अपने अपने कर्म में लगी हुई हैं, इनका जो मिनिमम कर्म है उन्हें करना है, ठीक है, करने दो। लेकिन मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, ये भाव बना रहना चाहिए, ये ज्ञान बना रहना चाहिए, ये ज्ञान बना रहना चाहिए। और इसके बाद में, ठीक है, ये रोल हैं, ये सारे रोल में मैं रोल ना हो जाऊं, और रोल की समस्याएं मेरे में रोल ना हो जाए, ये स्पष्टता बनी रहनी चाहिए कि रोल करता हुआ भी मैं रोल से बिल्कुल अलग हूं, रोल करता हुआ भी रोल से अलग हूं, बिल्कुल। रोल की समस्याएं रोल की हैं, मेरी नहीं है। इसलिए मेरा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, है?
मेरा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। व्यवहार में अगर मेरा मिनिमम कुछ करना पड़ जाता है बाकी, तो मेरा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, किस भाव से मुझे रहना चाहिए। भगवान इसी को अगले श्लोक में और बता रहे हैं भगवान। और भगवान बड़ी कृपा करके फिर से जगत का बात कर रहे हैं। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं ये जगत मिथ्या है। जब जगत मिथ्या है तो इस मिथ्या जगत और इसकी समस्याओं से मैं कैसे परेशान हो सकता हूँ। और अगर मैं परेशान हूं तो इसका मतलब मेरी ये जो देह बुद्धि मेरी जो बनी हुई है, ये देह बुद्धि बनी हुई है मेरी, देह में जो अहम बुद्धि बनी हुई है मेरी, और ये जो मम बुद्धि बनी हुई है मेरी, अहम मम अहंकार ममकार जो बना हुआ है, इसका मतलब अभी अभ्यास की कमी है। भले ही ज्ञान हो गया लेकिन अभ्यास नहीं किया, निधिध्यासन का, अपने स्वरूप में रहने का अभ्यास नहीं किया, विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं हुई अभी। अब जगत में ठीक है, ज्ञानी है, मुनि है, लोक कल्याण के लिए कई बार सन्यासी का, महात्माओं का कोई एजेंडा नहीं हो, कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं कल क्या है, प्लान ही नहीं है कोई। लेकिन अगर भगवान का प्लान है, ठीक है, अगर भगवान का प्लान है, भगवान की योजना है, भगवान ने कुछ कराना है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि अगर भगवान ने कुछ कराना है तो हड्डियों से भी करा लेंगे। अगर भगवान ने कुछ कराना है तो हड्डियों से करा लेंगे। मैंने कहा, मैं तो जानता भी नहीं था इसको, ये सब इतना। ओमकारेश्वर में भगवान श्री हमारे शंकराचार्य भगवान का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अद्वैत लोक यहाँ पे निर्माण होगा और वेदांत का पूरा एक विश्वविद्यालय बनेगा और पूरे विश्व से लोग यहाँ पे वेदांत अध्ययन के लिए आएंगे। इतना बड़ा यहाँ पे काम हो रहा है। मेरा तो कोई प्लान ही नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन भगवान की योजना बैठा दिया यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में। कहा मैं एक कमरे में रहने वाला बिल्कुल है, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई प्लान नहीं, लेकिन भगवान का प्लान है। ठीक है, भगवान का प्लान है तो किस तरीके से रहना है, कैसे करना है, क्या भाव होना चाहिए, क्या परिपेक्ष होना चाहिए, इसी का भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। ये भी मेरे गुरुदेव के साथ में भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने ये विचार किया, ये 1998 की बात है, कि अब बहुत हो गया, अपना ठीक है, जितना धर्म था अच्छे से निभा लिया, कर लिया, खूब लोक कल्याण हो गया, खूब विद्या का प्रचार प्रसार हो गया अपने तन से। अब बस अब अंतिम दिनों में, अंतिम अवस्था में है, गंगा जी के तट पे, और उन्होंने उत्तर काशी में जगह भी देख ली, जगह भी दिखवाई कि जगह देखो, वहां अपना वहीं कुटिया बना के आराम से वहीं गंगा जी के तट पे, बाकी के दिन अपना यहीं रहेंगे। ये उनकी सोच थी, लेकिन भगवान की प्लानिंग अलग थी, भगवान की योजना अलग थी। भगवान ने कहा कि ऐसे कैसे बैठ जाओ। और उसके बाद में जो उन्होंने किया, वो इतना उन्होंने पूरे जीवन में नहीं किया जो बाकी के बाद के 10 सालों में उन्होंने किया। पूरे जीवन में इतना नहीं किया। और लेकिन वो भी यही कहते थे, ठीक है, भगवान की योजना है, भगवान चाहते हैं, भगवान की कृपा है, ठीक है, करा रहे हैं, कर रहे हैं, दैट्स ऑल। इसलिए ये ये मेरे साथ में भी मुझे लगता है इसी तरीके का कुछ है। भगवान की अपनी योजना है, ठीक है। अगर भगवान ने जो भी एक गिलहरी के रूप में, जो भी एक
पत्र पुष्प और सेवा के रूप में लेने हैं, तो भगवान का दिया हुई उपाधि है, भगवान का दिया हुआ तन है,